नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर निदेक। एक तरफ जहां गृह मंत्री सम्राट चौधरी बने हैं तो वहीं दूसरी तरफ क्राइम कंट्रोल को लेकर बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही है और लगातार बिहार में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। पुलिस बल की संख्या में भी लगातार वृद्धि देखने को मिली, क्योंकि हाल ही में अभी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होना और एग्जाम के बाद जो है फिर से एक बार पुलिस बल में भारी संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन अब उन पुलिस के सुविधाओं का भी सरकार काफ़ी खासा ध्यान रख रही है और ये ध्यान रखा जा रहा है कि पुलिस को किस तरीके से सही भोजन मिले, उनको सही आवास मिले। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री सुबह सुबह दो बड़े सरकारी सुविधाओं से लैस चीज़ों का उद्घाटन कर दिए हैं। एक तो केंद्रीयकृत रसोई घर का और दूसरा सिपाही बैरक का, यानी कि 700 बेड वाले सिपाही बैरक का उद्घाटन हुआ। ये दो चीज़ें हुई हैं। अभी नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी पहुंचे थे पटना के पुलिस लाइन में, वहां पर 700 बेड वाले पुलिस यानी कि सिपाही बैरक का उद्घाटन हुआ है, साथ साथ केंद्रीकृत रसोई का उद्घाटन हुआ। पहले क्या होता था कि अलग अलग बहुत सारे छोटे छोटे मेस थे और अलग अलग जगह खाना बनता था, इससे खाना की गुणवत्ता में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता था। लेकिन अब जो है जब केंद्रीकृत रसोई घर खुला है तो सारे खाने एक जगह बनेंगे और गुणवत्ता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, यानी कि सब जगह का टेस्ट जो है वो फ्लेवर जो है एक ही होगा। इससे सिपाही के कहीं ना कहीं हेल्थ को भी ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि अगर पुलिस बल अगर अच्छे से हेल्दी रहेंगे तभी जाके बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा और क्राइम कंट्रोल होगा बिहार में। इसको लेकर आज नीतीश कुमार ने दो बड़ा उद्घाटन कर दिया है, एक 700 बेड के सिपाही बैरक का और साथ साथ केंद्रीकृत रसोई घर का, साथ साथ भोजनालय का, यानी कि खाना भी वहीं बनेगा और भोजन भी सिपाही वहीं पर करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब त्यौहार का समय आता है, जब चुनाव होते हैं तो बहुत बड़े संख्या में पुलिस बल बाहर से आते हैं। ऐसे में पुलिस बलों को रहने में काफ़ी परेशानी होती थी। इसको लेकर सरकार की काफ़ी पहले से नज़र थी कि पटना पुलिस लाइन में कम से कम 700 से 800 बेड का सिपाही बैरक होना चाहिए। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने आज सुबह सुबह 700 बैरक यानी कि 700 बेड वाले सिपाही बैरक का उद्घाटन कर दिया है और साथ साथ केंद्रीकृत और यानी कि सेंट्रलाइज किचन जो होता है, यानी कि एक ही जगह खाना बनेगा, वहीं से अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि खाना के गुणवत्ता के साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना हो और टेस्ट एक साथ रहे। इसको लेकर भी केंद्रीकृत रसोई घर की बात पहले से चल रही थी। इसको लेकर भी वही उद्घाटन हो चुका है और इसके साथ साथ ये उद्घाटन समारोह में सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे और दोनों आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से फीता काटकर उस रसोई घर का उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन के साथ साथ नीतीश कुमार ने वहाँ के स्टाफ से भी मुलाकात की है और वहाँ के तमाम चीज़ों का निरीक्षण भी किया है। वहाँ के साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया है कि किस तरीके से वहाँ पर साफ सफाई हो रही है, हाइजीन मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज बिहार सरकार की तरफ से सीएम नीतीश कुमार ने पटना के पुलिस के लिए और बिहार के पुलिस के लिए एक कहीं ना कहीं बड़ा तोहफा दिया है कि अब 700 बेड का जो सिपाही बैरक होगा ये तमाम सुविधाओं से लैस होगा। साफ साफ वॉशरूम होंगे, अच्छी बेड होगी और तमाम चीज़ों से इलेक्ट्रिकल चीज़ों से लैस होगा और साथ साथ उसके बगल में सेंट्रलाइज जो किचन होगा जहाँ पर सिपाही बैठ के खाना खा सकते हैं। और सेंट्रलाइज किचन का मैं बार बार कह रहा हूँ कि सेंट्रलाइज किचन का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि जब सेंट्रलाइज किचन होता है तो पूरे खाने जो है वो एक ही जगह बनते हैं, यानी कि एक मेस जो है वो अलग अलग जगह पर, पहले जो मेस हुआ करता था कि एक मेस वहाँ है एक वहाँ है, कई बार अलग अलग कास्ट वाइज भी मेस चलाया जाता था, लेकिन अब सेंट्रलाइज किचन होगा तो एक ही जगह खाना बनेगा। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने अब एक बड़ा काम कर दिया है बिहार पुलिस के लिए। लेकिन अब देखना होगा आगे बिहार पुलिस के लिए और क्या क्या काम होते हैं। जिस तरीके से बिहार में बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जिस तरीके से बिहार में और भी तमाम क्राइम कंट्रोल को लेकर कामें हो रही है, जिस तरीके से अपराधियों पर लगाम लगाया जा रहा है, अपराधियों की लंबी लंबी लिस्ट बनाई जा रही है, कोर्ट से वारंट ले लेकर अपराधियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। साथ साथ ईओयू बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट जो है अपराध इकाई, वो लगातार आर्थिक अपराध में संलिप्त लोगों पर भी लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे में अब बिहार पुलिस जो है वो जिस तरीके से एक्शन मोड में आई है, अब लग रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा और बिहार अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेगा। लेकिन अब जिस तरीके से सिपाहियों के लिए बैरक का निर्माण हुआ है, ये बैरक भी कहीं ना कहीं वो मैसेज है कि अब हम अपने पुलिस का भी ध्यान रख रहे हैं, हम अपने उन तमाम कार्यकर्ताओं का ध्यान रख रहे हैं और उन तमाम कर्मचारी का ध्यान रख रहे हैं जो कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में बिहार में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। इस तमाम खबरों के लिए बने रहने वाले बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।